हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज पर। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन पर जल की कौन सी भौतिक अवस्था प्रेक्षण करने पर, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की कौन सी भौतिक अवस्था हमें देखने को मिलती है। तो आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो वो जम जाता है और जल की हमें ठोस अवस्था देखने को मिलती है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी ताप को केल्विन में बदलना है तो आप क्या करें, केल्विन में बदलने के लिए उसके अंदर डिग्री सेल्सियस में 273 जो वो अपने को ऐड करने होते हैं। जैसे आप 273 ऐड कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस जो वो बदल जाएगा किसमें, केल्विन में। अगला क्वेश्चन देखिए। रानू शुद्ध जल को किसी प्रश्न नली में गर्म करती है। प्रश्न नली का जल किस तापमान पर उबलना प्रारंभ होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं किसी भी द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक होता है और उस तापमान पर वो द्रव्य जो है वो उबलना प्रारंभ करता है, यानी कि द्रव्य जो है वो गैस अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें जल की, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देखकर उसने क्या दिया है, केल्विन में। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए। तो 100 प्लस 273 यानी 100 प्लस 273। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, 373 केल्विन। आगे चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसमें द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए कपूर को हम सभी ने देखा है, अगर कपूर को जलाया जाए तो वो सीधा ठोस से द्रव में बदल जाता है। तो इसी प्रकार की प्रकृति जो है वो दर्शाता है अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करें तो राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। चौथा क्वेश्चन देखिए। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो देखिए मोटे तौर पर हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं अपने आसपास देखते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोसों की बात करें तो ठोस में जो आकर्षण बल है कणों के बीच में वो सर्वाधिक होता है। उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम जो आकर्षण बल होगा वो होता है गैस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा गैस, ऑप्शन से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है। शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो गलनांक का मतलब है कि वह तापमान जहाँ पर कोई भी ठोस पदार्थ जो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। और शुद्ध बर्फ की हम जानते हैं कि शुद्ध बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध बर्फ की अगर हम बात करें तो शुद्ध बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में बदल जाती है। तो अब देखो इस पूरे चारों ऑप्शन में जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अपने को जो वैल्यू है वो अगले ने केल्विन में दे रखी है। और केल्विन में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 273 केल्विन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पास्कल मात्रक है। पास्कल जो है वो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। और पास्कल जो है वो मात्रक होता है दाब का, ठीक है।
और दाब का अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो दाब होता है प्रेशर P बराबर F अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम बात करें पास्कल की, तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है, और इस फॉर्मूले में देखें तो पास्कल बराबर होगा, क्योंकि बल को मापा जाता है न्यूटन में और एरिया को मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। तो पास्कल जो मात्रक है वो किसका होता है? दाब का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। किसको मापा जाता है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो घनत्व है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और घनत्व जो है उसको अपन बोल सकते हैं डेंसिटी, और घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में और आयतन को मापा जाता है मीटर क्यूब में, इसलिए राइट आंसर होगा घनत्व, ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बर्फ़ को देखकर सोचते हैं कि भाई ये जल का कोई ठोस भाग होगा, उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। संपीड्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संपीड्यता का गुण सबसे अधिक आता है। देखिए सबसे पहले बात करें संपीड्यता की। संपीड्यता का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को, संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। संपीड्यता का मतलब क्या है? दबाना। तो हम कितना उसको दबा सकते हैं, प्रेशराइज कितना कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ठोस जो है उसकी आकृति जो है वो निश्चित होती है। ठोसों को दबाना जो है वो ठोस को आसानी से नहीं दबाया जा सकता। फिर हम देखते हैं ठोस के मुकाबले द्रव्य को दबाया जा सकता है। और अगर हम तीनों अवस्थाओं की बात करें तो सबसे अधिक जो ऑप्शन सी है, यानी गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संपीड्यता का गुण जो है वो सबसे अधिक इनमें पाया जाता है, गैसों में। और इसका कारण क्या है? क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन जो है वो निश्चित रहता है। तो हम बात करें अपने आसपास, अगर हम देखें तो 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम बात करें ठोसों की, जैसे ईंट की बात करें या किसी टेबल की बात करें या हम चौंक के टुकड़े की बात करें, तो उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अतः प्रकृति में जो ठोस अवस्था है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गति जो वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो वो राइट आंसर होगा। और उसका कारण क्या है? किसी भी पदार्थ को जब तापमान दिया जाता है तो तापमान के कारण उस पदार्थ को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के कारण वो पदार्थ के कण जो हैं वो गति करते हैं, कंपन गति करते हैं, जिसके कारण उनकी गति बढ़ जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम पूछा जाता है और इसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो सीएनजी जो है आजकल अपन देखते हैं बड़े शहरों में, महानगरों में जो ऑटो चलाए जाते हैं, टेम्पो चलाए जाते हैं, उनमें सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। और सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी हिंदी में अगर बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका उपयोग किया जाता है वाहनों में ईंधन के रूप में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक है, यानी गैस को हम क्या करना चाहते हैं? लिक्विड में बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए ताप को हमें रखना पड़ेगा कम, और दाब को, अगर हम किसी गैस को दबाते हैं तो वो गैस जो वो द्रव में बदल जाती है। तो राइट आंसर होगा निम्न ताप और उच्च दाब। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।